हालेलुया। सब अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ओ रिखाला ब्राहन दे रे बो सियांदा लारा नामा। थैंक यू फादर। धन्यवाद स्वर्गीय पिता। यस लॉर्ड, आज जो वचन आप हमारे लिए रखे उसको हम प्राप्त करने के लिए, यस लॉर्ड, यस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, आपके बिना जो वचन हम सुनेंगे उसमें रिजल्ट नहीं है। पवित्र आत्मा, आप जो वचन हम सुनने जा रहे हैं उसको समझने के लिए, उसके प्रकाशन को पकड़ने के लिए आप मदद कीजिए। आमीन। यस होली स्पिरिट कीला मंदिरे वो सियांदा लारा नामा। सबको आपके आड़ में छिपा लेता हूँ यीशु के नाम से। आपके अधिकार के नीचे में ले आता हूँ। इस समय सबके ऊपर आपकी उपस्थिति उतरने पाए। लेट योर प्रेजेंस टेक ओवर। यस यस होली स्पिरिट, हम कुछ नहीं है, आप ही है। यस, वी आर नथिंग। यो रिखाला ब्रानामा सेरे रियांदलोरोबो। मैं डिक्लेयर करता हूँ आज जो वचन यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा, बोला जाएगा, वो इनके जीवन को बदल देगा यीशु के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम अनुग्रह के बारे में हमें सीखे। हालेलुया। बहुत सारे चीज है, पर आमीन, एज गॉड लीड्स हम नए नए चीजें सीखते जाएंगे। हालेलुया। आज हम फर्स्ट 15 मिनट्स में चाहता हूं कि आपको वचन को कैसे रिसीव करना करके मैं सिखाऊं। हालेलुया आमीन। कलीसिया हमने उस दिन जैसे देखा, एक्लीसिया आमीन, जो दुनिया से अलग किए हुए लोग हैं वो ही कलीसिया कहलाते हैं। हालेलुया। हम क्यों अलग किए गए हैं? प्रभु का एक बड़ा सा योजना है। हालेलुया आमीन। यीशु मसीह ने जो कुछ सूली पर किया हमारे लिए किया, और वो पिता का इच्छा था। हालेलुया। हम चंगे रहे, हम आशीषित रहे, बिना आंसू है ना, बिना दुख तकलीफ के हम रहे, ये पिता की इच्छा है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने उस जीत को हमें दे दिया है, आज बहुत सारे मसीह लोग बीमार में हैं, परेशानियों में हैं, और हम प्रार्थना करते, प्रभु मेरे जीवन से आपकी इच्छा पूरी हो, है ना, पर हमने बीमारियों को भी ग्रहण कर लिया। हाँ, आ गया, जब तक मैं रहूंगा ऐसे ही बीमार में जीऊंगा। नहीं, प्रभु की इच्छा है कि हम चंगे रहें। हालेलुया। मतलब हमारे जीवन में चंगाई लाना प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। सारे लोगों के जीवन में चंगाई होना प्रभु की इच्छा है। आमीन। हम सोचते प्रभु मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, हम प्रार्थना करते हैं, पर आपको ये भी समझना है आपका चंगाई प्रभु का इच्छा है। हालेलुया। आप पूरी रीति से छुटकारा पाकर एक जयवंत का जीवन जिए, ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। हम प्रभु की इच्छा मतलब आप क्या करना चाहते हैं। प्रभु पहले कहता है तुम्हारे जीवन में जो कुछ मैंने किया है उसको तुम प्राप्त करो, और वैसे ही मेरा राज्य की बढ़ोतरी के लिए आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। सिंपल सा चीज है। अगर हमें पिता के इच्छा को पूरा करना है, सबसे बड़ा पिता का इच्छा क्या है? हम सब मसीही के स्वरूप और समानता में बदल जाए। हालेलुया। और ये हमारा फोकस होना चाहिए। जब हम मसीह के स्वरूप और समानता में बदलते जाते दिन प्रतिदिन, जो कुछ और पिता करना चाहता है हमारे द्वारा, वो खुद प्रभु करेगा। हालेलुया आमीन। आपको आशीषित करने के लिए प्रभु रास्ता खोलेगा। हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है। हालेलुया। मेरे इच्छा तुम्हारे भलाई के लिए है, ना ही तुम्हारे बुराई के लिए करके वचन में लिखा। हालेलुया। प्रभु का आशीष हमें धनवान बनाता है। हालेलुया। सो गॉड्स ब्लेसिंग इज देयर। हालेलुया। तो आज मेनली आमीन वचन को कैसे रिसीव करना करके मैं बताना चाहता हूं, ताकि आप एक नॉर्मल जीवन ना जिए। हालेलुया। मार्क चैप्टर 4, मार्कुस उसका 4 अध्याय चैप्टर 4 वचन 3 से हम पढ़ेंगे। सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। थैंक यू। अब देखिए, फर्स्ट जैसे मार्क चैप्टर 4 तीसरा वचन हम देखते हैं। इंग्लिश में लिखा है लिसन कॉमा बिहोल्ड। हालेलुया। हिंदी में कैसे लिखा है? सुनो, है ना? यस। एक्चुअली इंग्लिश में लिखा है सुनो और देखो। हालेलुया। एक सीक्रेट बताना चाहता हूं, अगर आप आत्मिक चीजों को देखना चाहते हैं, पहले आपको सुनना पड़ेगा। हालेलुया। विदाउट हियरिंग यू कैन नॉट सी। हालेलुया। इसीलिए वचन में हम देखते हैं, जब भी परमेश्वर ने लोगों से बात किया तो वो लोग देखते हैं। हालेलुया। अगर आप पुराने नियम को पढ़ेंगे, जब भी प्रभु बात करता है वो कुछ देखते हैं।
हालेलुया। आत्मिक मंडल का एक सीक्रेट है, जो आप नहीं जानेंगे वो आप नहीं देखेंगे। हालेलुया। और जो आप जानेंगे, जो आप सुनेंगे, उसे आप देखेंगे। हालेलुया। क्रिश्चियन लाइफ इज बेस्ड ऑन हाउ मच यू कैन हियर। हालेलुया। इसीलिए विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। सुनना प्रभु के वचन से। बहुत लोगों के पास वचन है पर बहुत लोग उसे सुन नहीं पाते। आमीन। स्पिरिचुअल हियरिंग। हालेलुया। आत्मिक सुनना। हालेलुया। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा, लिसन बिहोल्ड अ सोवर वेंट आउट टू सो। चौथा वचन हम पढ़ेंगे, वर्स 4 to वर्स 8 हम पढ़ेंगे। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। थैंक यू। इस जगह पे हम देखते हैं एक बीज बोने वाला बीज बोता है, पर हर एक जगह वो बीज जाता है, हर समय प्रतिफल नहीं दिया हो। आमीन। कुछ गिरा तुरंत चिड़िया ले गया, कुछ गिरा पथरीला था, इसीलिए क्या हुआ, जड़ पकड़ नहीं पाया तो वो खत्म हो गया। वो बीज से तो प्लांट निकला पर वो जड़ नहीं पकड़ पाया तो खत्म हो गया। फिर आगे हम देखते हैं परेशानियां, कांटा सब है ना, प्रॉब्लम्स ये सब आई, और कुछ जो बढ़ रहे थे वो भी मिठा दिया। अब यहाँ पे इस पैराबल से यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं? आमीन। देखिए, फर्स्ट वर्ड हमने पढ़ा था सुनो। आमीन। और उसके बाद एक बीज बोने वाला जा रहा है करके। अब आखिरी में हमने पढ़ा था 8वें वचन में कि कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना। ये तीनों में फर्क क्यों है? अच्छी जमीन ही बोला था, है ना, अच्छी जमीन के बारे में लिखा है। कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100। तो मतलब अच्छी भूमि का भी कभी कमी हो सकता है। वो क्या कमी है आज हम देखेंगे। हालेलुया। वर्स 14 हम पढ़ेंगे। बोने वाला वचन बोता है। बोने वाला वचन, तो बीज क्या है? वचन। सिंपल है। वर्स 9 एक बार पढ़ेंगे। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के कान हो तो सुन ले। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के कान। कान किसके लिए होता है? फिर यीशु क्यों कह रहे हैं जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुने? हालेलुया। क्यों यीशु को पता नहीं है कि कान सुनने के लिए होता है? सोचना है। हालेलुया। हम जल्दबाजी में पढ़ते चले जाते हैं ना। मतलब ये हियरिंग, सुनना बड़ी बात नहीं है, पर क्या वहां पे बताया जा रहा है उसको समझना, उसको लिसन करना। जब हम लिसनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम हियरिंग, है ना। यीशु मसीह ने तीसरे वचन में कहा लिसन, सुनो। आमीन। इंग्लिश में हम डिफरेंस जानते हैं, लिसनिंग एंड हियरिंग। बहुत सारी आवाज है, हम रोज सुनते रहते हैं, पर जब प्रभु का वचन आता है उसको किस तरीके से आप सुन रहे हैं वो आपके जीवन में रिजल्ट को आमीन मतलब नियुक्त करता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। इसीलिए कुछ लोग 30 गुना, कुछ लोग 60 गुना और 100 गुना, सबने सुना, बस किस रीति से सुना है वो इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। अब वर्स 14 हम पढ़े थे वचन करके, वर्स 15 से हम पढ़ेंगे। जो मार्ग के किनारे है जहाँ वचन बोया जाता है, ये वह है जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। थैंक यू। वर्स 15 में देखिए, वचन को शैतान लेके, हालेलुया। क्यों शैतान वचन के पीछे? हालेलुया। आज मसीही लोग वचन का सामर्थ्य नहीं समझे, शैतान जानता है, और वो नहीं चाहता एक व्यक्ति वो अच्छा भूमि भी हो उसके पास वचन रहे। इसीलिए आखिरी दिनों में वचन की कमी होगी करके। क्यों? क्योंकि शैतान ऐसे ऐसे चीजों को ले आ जाता है जिसके कारण लोग वचन में इंटरेस्टेड नहीं है। आमीन। अभी आजकल की कलीसिया ऐसा बन गया है, प्रोग्राम्स, लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, है ना, बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम्स, किड्स के लिए प्रोग्राम्स, है ना, रिट्रीट मतलब वचन को छोड़ दिए,
बाकी सारे एक्टिविटीज है, डांस है, सब कुछ है, वो गलत मैं नहीं कह रहा, पर हम मेन क्रिश्चियनिटी क्या है? वर्ड। क्यों वचन? यीशु खुद अपने आप को वचन कहा। गॉड एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, हालेलुया। और वो इसी वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया है, और प्रभु आज वही वचन को हमें दिया है, हालेलुया। आज आप जीरो के क्षेत्र में यहां बैठे रह सकते, पर आपने वचन को रिसीव किया, आपका जीवन बदल जाएगा। द पावर ऑफ द वर्ड, हालेलुया। अगर मैं यहां से 1 किलो सोना फेंकूंगा तो मुझे लगता है 2-3 लोग तो चेयर छोड़ के कूद के उसको पकड़ेंगे। क्यों? हम सोने का वैल्यू जानते हैं। 1 किलो सोना मतलब बहुत वैल्यू है। पर जब वचन कोई बोल रहा है तो हम शांति से बैठे रहते। कभी वचन के समय शांत नहीं रहेगा, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान जानता है अगर वचन का सामर्थ एक व्यक्ति समझ जाता है, वो समझ जाएगा कि प्रभु ने वचन से ही, जो अनदेखी चीजों से ही देखे हुए चीजों को बनाए, वचन का सामर्थ बहुत। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आज आपके जीवन में कितना वचन आप रिसीव कर रहे हैं, दैट विल डिटरमाइन योर फ्यूचर, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए पैसा बड़ी बात नहीं है, प्रभु के लिए जॉब देना बड़ी बात नहीं है, प्रभु के लिए आशीष बड़ी बात नहीं है, हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड, आमीन। पतरस कहता है आपके राज्य के लिए, आपके वचन के कारण हम लोग ने अपने घर परिवार ये सब छोड़ के आए। यीशु ने कहा अगर तुम राज्य के लिए या प्रभु के लिए तुम कुछ भी गवाते हो, इसी संसार में 100 गुना तुम पाओगे, हालेलुया, और आने वाले आमीन समय में भी, हालेलुया। क्यों? यीशु जानता है ये वचन के लिए कोई सैक्रिफाइस करता है तो उसमें बड़ा सामर्थ्य। मैं बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु के वचन के लिए टाइम निकाल के कुछ आपने लूज किया है, मैं बताना चाहता हूं गॉड इज गोइंग टू रेस्टोर अ मल्टीपल टाइम, हालेलुया, आमीन। वो आपका स्ट्रेंथ हो सकता है, वो आपका मनी हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, वो आपका रेप्यूटेशन, कुछ भी आपने गवाया हो, हालेलुया, वचन के लिए आप उसको बहुतायत से प्राप्त करेंगे। ये प्रोफेटिक वर्ड में डिक्लेयर कर रहा हूं, हालेलुया, आमीन, क्योंकि ये वचन का सामर्थ्य है, हालेलुया, आमीन। इसीलिए पौलुस कहता है, हालेलुया, कि हम क्रूस को प्रचार करते हैं जो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर बचने वाले लोगों के लिए, उद्धार पाने वाले लोगों के लिए परमेश्वर का सामर्थ। द वर्ड इज गॉड्स पावर, हालेलुया, आमीन। और इसीलिए वो खुद वचन के रूप में था, हालेलुया, और वो उसी के द्वारा सब कुछ बनाता है। जब आप वचन के वैल्यू को जानेंगे, आमीन। इसीलिए कुछ मेरे जान पहचान के कुछ लोग हैं, वो वचन के लिए ऐसे बोते हैं, आमीन। उस स्टार्टिंग में मैं जब देख रहा था तो मुझे मजाक लग रहा था क्या हो रहा है, पर जब वचन की गहराई समझ में आया, हालेलुया, आमीन, फिर समझ में आया सोने से, आमीन, चांदी से यह अधिक वैल्यू ज्यादा है, हालेलुया। प्रभु ने आपके हाथ में जो वचन दिया है, इसका अगर सामर्थ्य आप समझेंगे, आप पूरे दुनिया को अलग कर देंगे, हालेलुया, आप पूरे संसार को बदल सकते हैं, हालेलुया। एजेकिया फ्रांसिस करके एक भविष्यवक्ता है, कितने लोग जानते हैं, हालेलुया। उन्होंने कहा मेरे पास जो सेवक आई है उसको कोई ले भी ले, कोई फर्क नहीं है, जब तक मेरे हाथ में बाइबल है इसके जैसा मैं 100 मिनिस्ट्री को खड़ा कर दूंगा, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो वचन को समझ गए, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। देखिए आगे हम पढ़ेंगे, शैतान वचन के लिए आता है, हालेलुया, 16 वर्स 16। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं ये वे हैं जो वचन को सुनकर आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, हालेलुया। ये पथरीली भूमि के बारे में ऐसा लिखा है, ये वचन को सुनते हैं, तुरंत आनंद के साथ रिसीव करते हैं, हालेलुया। हम में से कितने लोग तुरंत आनंद के साथ रिसीव कर रहे हैं, हालेलुया, क्वेश्चन मार्क है। ये पथरीली भूमि रिसीव करने के द्वारा गलती नहीं किया, उसका हृदय ऐसा था कि वो बदल नहीं पाया, हालेलुया। रिसीव करना है, हालेलुया। मतलब इस वचन से हमें समझना है, जब वचन आता है कभी वो किसी और के लिए मत देखिए, वो आपका है, हालेलुया। मैंने आपको पहले ही बताया था, वचन को इकबालो, अपना बना लेना, हालेलुया, आमीन। आपको लगेगा कि मैं भी चर्च जाता हूं, मैं भी आराधना करता हूं, मेरे बगल वाले आशीषित होते रह रहे, मेरे जीवन में कुछ बदल नहीं रहा, क्योंकि आप जब वचन आता है वो अपने लिए आप सोच रहे कि कहीं और आपका मन है। यू हैव टू रिसीव द वर्ड, हालेलुया। बीज तो परमेश्वर का वचन है, पर वचन कैसे काम करेगा वो आपके हाथ में, हालेलुया। शैतान एक वचन के पीछे है, हालेलुया। दूसरा, हम उसको रिसीव नहीं करते। अगर रिसीव करते तो आगे हम पढ़ेंगे,
परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। हालेलुया। देखिए यहाँ पे एक चीज को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वचन के कारण क्लेश और उपद्रव। हालेलुया। मतलब जो वचन आपके लिए ब्लेसिंग के लिए आएगा, उसके पहले उसके लिए एक टेस्ट भी आता है। हालेलुया। वचन के कारण उपद्रव। हालेलुया। ये उपद्रव क्यों आता है? आप सच में उस वचन को ग्रहण किए या नहीं किए, वो चेक करता है। हालेलुया। अगर सच में आपका जड़ उस वचन के ऊपर पकड़ा है कि नहीं। हम सब बोलते हैं हाँ हमारा उद्धार हो चुका है, पाप क्षमा हो गया, फिर अगली बार आते हैं प्रार्थना करते प्रभु मैं पापी हूं, मतलब आपने जड़ नहीं पकड़ा उस वचन पर। हालेलुया। आप एक रूटीन में चले गए, एक रिलीजियन है, हर हफ्ते आते पाप क्षमा मांगते हैं, हर हफ्ते रोते हैं, हाँ ठीक है चले जाते हैं, फिर वापस पुराने जीवन में फिर वापस आ रहे हैं। मतलब जो वचन है सच्चाई, उसको हमने ग्रहण ही नहीं किया, मतलब हम सही से नहीं सुन रहे। अगर हम सही से सुनते, कब का हमारे जीवन में एक बदलावट को आना। हालेलुया। हालेलुया। इफ वी आर प्रॉपरली लिसनिंग, हम किसी प्रचारक को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु ने वचन हमारे खुद के हाथों में दिया है। हालेलुया। हम कभी ये बोल नहीं सकते कि उन्होंने गलत बताया, ऐसे ही सिखाया है। प्रभु ने खुद आपको वचन दिया है। हालेलुया। प्रभु ने खुद अपने जीवन को आपके लिए प्रकट किया है। हालेलुया। आमीन। तो हम कभी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर कोई और रेवलेशन में कम है, हम मदद करना, उंगली नहीं दिखाना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप कैसे वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, वही आपके जीवन को डिसाइड करेगा। वचन के कारण आने वाला क्लेश। अगर मैं बोलूं गॉड आपके फाइनेंसेस में एक अद्भुत कार्य करने जा रहा है, टेस्ट आ सकता है। हालेलुया। अगले हफ्ते आपको ऐसा लगेगा कि पैसा है ही नहीं, पर अगर आप वचन को पकड़ेंगे, वो वचन आपके लिए मार्ग खोलता है। हालेलुया। वो वचन आपके लिए रास्ता खोलता है। हालेलुया। वो वचन आपके लिए मिरेकल लाता है। हालेलुया। आमीन। आगे हम पढ़ेंगे, जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। हालेलुया। अब वर्स 19 में हम देखते हैं एक और रीजन है, वचन तो है पर संसार के चीजें वचन को दबा देता है। फर्स्ट है, कुछ लोगों के पास वचन है ही नहीं क्योंकि शैतान ले गया। दूसरा है, वो लोग वचन रिसीव तो किए पर जड़ नहीं पकड़े, तो वो भी प्रतिफल नहीं दिया। अब ये तीसरा बताया जा रहा है, इसमें बाकी सारे टेंशन, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, पर जब बाकी सारे प्रॉब्लम आता है हम प्रभु को भूल जाते हैं और हम सारा परेशानी मेरे जीवन में, मेरे साथ में, पर प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पर हम प्रभु के ओर देखना छोड़कर संसार के बातों में हम इधर उधर भटक जाते हैं और वचन है पर वो रिजल्ट नहीं लाता है। आगे हम पढ़ेंगे 20वां वचन। और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। हालेलुया। अब देखिए 20वां वचन ध्यान दीजिएगा, ये अच्छी भूमि है, पर इसमें 30, 60, 100। पूछिए क्यों, बगल में पूछिए क्यों ऐसा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। सबने पूछा। आगे अगला वचन हम पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, का दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए, क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए। थैंक यू। इंग्लिश में ऐसे लिखा, मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूं। ऑल्सो ही सेड टू देम, इज अ लैम्प ब्रॉट टू पुट अंडर अ बास्केट और अंडर अ बेड, इज इट नॉट टू बी सेट ऑन द लैम्प स्टैंड। अभी तक वचन के बारे में बताया, अब क्यों दीवट के पास चले गए। वचन क्या है? हमारे पांव तले दीपक। हालेलुया। हमारे रास्ते के लिए। हालेलुया। इंग्लिश में दाई वर्ड इज अ लैम्प टू माई फीट। वचन प्रभु इसीलिए आपको बता रहा है ताकि आप समझ जाए इस वचन के द्वारा ही आप आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। मतलब जो भी वचन प्रभु एक व्यक्ति से बात कर रहा है वो इसीलिए बात कर रहा है क्योंकि अंधकार है, पर प्रभु का वचन आपको रास्ता दिखाएगा और जो प्रभु आपको बताए वो आप प्राप्त करेंगे। इसीलिए यीशु मसीह उस पैराबल को पहले बोलने के बाद अभी तुरंत इसमें आके बता रहे हैं, हालेलुया, एक व्यक्ति
रोशनी इसीलिए नहीं जलाता कि वो बिस्तर के नीचे रखे या उसको ढक दे, पर ऊपर रखता है, स्टैंड में रखता है, ताकि उसके द्वारा उसे रोशनी मिले। मतलब ये वचन आपके मिरेकल के पास आपको ले जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन आपके जीवन में रास्ता दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पैसे की जरूरत नहीं है, यू नीड द वर्ड। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आपको चंगाई की जरूरत नहीं है, यू नीड द वर्ड। हालेलुया, आमेन, मेरा हालेलुया। फेवरेट एक पास्टर क्रिस करके, वो बोलते गॉड डजंट वांट टू गिव हीलिंग, गॉड डजंट वांट टू गिव मिरेकल, गॉड डजंट वांट टू डू other things, he wants his children to receive the word in their spirit. आमेन, हालेलुया। परमेश्वर मिरेकल देना नहीं चाहता, हीलिंग नहीं देना चाहता, पर अद्भुत कार्य नहीं, पर वचन को मसीह लोग उनके आत्मा में प्राप्त करें, वही पिता का इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि जब वचन आपके स्पिरिट में आ जाता है वो रिजल्ट ले आता है। आमेन, हालेलुया। उसने वचन को बेचकर चंगा किया, Praise उसने God. एक शब्द बोलकर दुष्ट आत्मा को निकाला। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, वर्ड हैज पावर। हालेलुया, आमेन। जो आप देख रहे हैं वो सब वचन से बना हुआ है। Praise आमेन। God. जब भी मुझे विश्वास में और बढ़ना है, मैं बाहर जाता हूँ। क्यों? सब कुछ उसके मुंह के शब्दों के द्वारा बनाए गए हैं। वो आमेन। शब्द वर्ड के प्रोडक्ट है। हालेलुया। God. जब एक चिड़िया आके आपके सामने बैठ रहा है, वो प्रभु के वचन का सामर्थ्य का रिजल्ट है। हालेलुया। आमेन, हालेलुया। विश्वास के द्वारा वचन से संसार बनाया गया है। हालेलुया। आमेन। जब आप वचन को समझेंगे, आपका घर आसान है। हालेलुया, आमीन। जब आप वचन को समझेंगे, वो मिरेकल आपके लिए आसान है। हालेलुया, क्योंकि ये वचन ही है जो मिरेकल को लाता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमेन। देखिए, हम प्रभु को मिरेकल, साइंस एंड वंडर से नहीं जानते हैं। हालेलुया, उसके द्वारा हम विश्वास नहीं किए। हम प्रभु को सुसमाचार के द्वारा विश्वास में आए। हालेलुया, देखने के बाद नहीं, सुनने से। हालेलुया, हमारा उद्धार हो चुका है। प्रभु है, हम वचन से जानते हैं। हालेलुया, आमीन। उसने जो किया उसके द्वारा हम विश्वास से जानते हैं, और जब हम विश्वास से चलते वचन में, हालेलुया, पिता परमेश्वर अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन में खुद करता है वचन के कारण। हालेलुया। यीशु ने कहा, तुम मेरे वचन के कारण तुम मुझसे विश्वास नहीं कर रहे हो, लेकिन उस चिन्ह और चमत्कार के द्वारा एटलीस्ट विश्वास करो। क्यों? क्योंकि ये चिन्ह और चमत्कार क्यों हो रहा है? वचन के। हालेलुया, वो वचन का गवाही दे रहा है। हालेलुया, मतलब इंपॉर्टेंस क्या? वचन को पकड़ना। हालेलुया, इफ यू कैच द वर्ड यू विल सी द मिरेकल। हालेलुया, आमीन। वर्स 22 देखिए। क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए, और न कुछ गुप्त है, पर इसलिए कि प्रकट हो जाए। हालेलुया, कोई भी वस्तु छिपी नहीं है। कब छिपी नहीं है? रोशनी में छिपी नहीं है। हालेलुया, जब वचन का प्रकाश आता है, नथिंग इन योर लाइफ कैन बी लिमिटेड। हालेलुया, मतलब इसका क्या, इस वचन को समझिए। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। फॉर देयर इज नथिंग हिडन विच विल नॉट बी रिवील्ड, नॉर हैज एनीथिंग बीन केप्ट सीक्रेट, बट दैट इट शुड कम टू लाइट। हालेलुया, जहां वचन है वहां बाकी सारे चीज आ जाते हैं। आमेन। जहां रोशनी है, जो आपके जीवन में नहीं है वो भी प्रकट हो जाता है। आमेन। हालेलुया, वो घर, वो लैंड, वो मिरेकल वचन में, वो वचन की रोशनी उसको प्रकट करता है। हालेलुया, वो वचन का प्रकाशन आपके लिए वो बना के ले आएगा। हालेलुया, आमीन। आगे हम पढ़ेंगे। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। हालेलुया, यीशु कहते हैं यदि किसी के सुनने के कान हो। हालेलुया, इस पैराबल को आपको समझना ही है। हालेलुया, प्रभु वचन सबके लिए दे रहा है। हालेलुया, पर क्या आप उसे रिसीव कर रहे हैं? अगर रिसीव कर रहे हैं तो क्या आप उसे पकड़ पा रहे, जड़ पकड़ रहे? हालेलुया, और क्या संसार की परेशानियों के ऊपर आप इस वचन को आगे रखते हुए बढ़ते जा रहे हैं? हालेलुया, ये वचन जो रोशनी है, प्रॉब्लम से ढकने के लिए नहीं है। इसको ऊपर रखना, वचन को देखते हुए आगे बढ़ते जाना, वो सारे चीजों को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। द वर्ड इज द लाइट। हालेलुया, इसीलिए यीशु कहते हैं यदि किसी के कान हो तो वो सुने। वर्स 24 देखिए। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। थैंक यू। हिंदी में ये वचन पूरा मिस रिप्रेजेंट किया गया है। आमीन, हालेलुया। इंग्लिश में कोई पढ़ सकता है? किसी के पास इंग्लिश बाइबल है?
24. हालेलुया. टेक हीड. हालेलुया. टेक हीड मतलब ध्यान रखो, होशियार रहो. वॉट यू हियर, आप क्या सुनते हो. उसके बाद लिखा है विद द सेम मेजर यू यूज, मतलब आप सुनने के लिए किस मतलब मेजरमेंट से आप सुनते हो वैसे ही आपको रिजल्ट भी मिलेगा. हालेलुया. मतलब मैं एक यहां से एक वचन बोल सकता हूं, सब लोग अलग अलग रीति से सुन रहे होंगे. इसीलिए वचन में लिखा है जिस रीति से तुम सुन रहे हो उसका ख्याल रखो. हालेलुया. आमीन. जब चर्च आते हैं, प्रभु के भवन में आते हैं, अपने सारे परेशानी एक साइड रख दीजिए, प्रभु संभाल लेगा. हालेलुया. घर में जाके क्या बनाएंगे, क्या होगा, नहीं. हालेलुया. मेरे बॉस क्या बोलेंगे, नहीं. हालेलुया. क्यों हम फोन को स्विच ऑफ करने बोलते हैं? कुछ लोग समझते हैं अरे फोन यूज कर दिया तो पाप है. पाप नहीं, आप जो मिस कर जाएंगे. हालेलुया. एक मिस्ड कॉल के कारण आप प्रभु के वचन को मिस कर सकते हैं. हालेलुया. और वो एक शब्द आपके जीवन को उल्टा बदल सकता है. हालेलुया. आमीन. वी गिव इंपॉर्टेंस टू द वर्ड. ये कोई रिलीजियन नहीं है, अरे चर्च में फोन नहीं लाना, बाहर ऐसे रख देना, वैसे कर देना. नहीं नहीं नहीं. इंपॉर्टेंस क्या? वचन. क्योंकि ये वचन आपके जीवन को बदलता है, ये वचन आपके जीवन को बनाता है, ये वचन आपके आशीष को लेके आता है. हालेलुया. यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं Then he said to them, take heed what you hear. आप क्या सुनते हो? With the same measure you use, it will be measured to you, and to you who hear, more will be given. और जो सुनते हैं और रिसीव करते हैं उनको और दिया जाता है. हालेलुया. हालेलुया. आमीन. You have to receive. हालेलुया. आमीन. जब वचन आता है आमीन बोलिए. आमीन मतलब ऐसा ही हो. हालेलुया. हालेलुया. वचन को रिसीव करने के लिए कंपटीशन रखिए. हालेलुया. आमीन. आमीन. रिलीजन हमें बताया वचन पढ़ने के लिए कंपटीशन. हालेलुया. सब एक साथ चिल्ला रहे, सब ऐसे नहीं. एक्चुअली वचन रिसीव करने में सामर्थ्य है. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. क्योंकि वो रेवलेशन आपको पकड़ना है. हालेलुया. आमीन. आपके जीवन में संबंध भी नहीं होगा पर उसको रिसीव कीजिए. हालेलुया. आपको नहीं पता आपके फ्यूचर में क्या प्रभु कर रहा है. हालेलुया. हालेलुया. हमारा नजर लिमिटेड इसलिए क्योंकि हम अपने परिस्थिति के अनुसार वचन को ढूंढते हैं. प्रभु कभी आपके परिस्थिति के अनुसार वचन नहीं देता. प्रभु आपके परिस्थिति को बदलने वाला वचन देता है. हालेलुया. कोई बीमार में है और कोई चाहता है मुझे भविष्यवाणी आए, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कंफर्ट मिले. प्रभु यहाँ पे कुछ और रिलीज कर रहा होगा. हालेलुया. क्योंकि वो जानते जब आप वो रिलीज उसको पकड़ेंगे जो रिलीज हो रहा है, ऑटोमेटिकली ये बदल जाएगा. हालेलुया. आप अभी जॉब कर रहे होंगे पर प्रभु आपके एक वचन आ रहा है बिजनेस के लिए, आप रिसीव कीजिए क्योंकि आप नहीं जानते आपके फ्यूचर में प्रभु बिजनेस रखा है. हालेलुया. हालेलुया. डोंट लिमिट द वर्ड ऑफ गॉड. आमीन. हालेलुया. मैंने एक बड़े सेवक उनका वचन सुन रहा था, उनका टेस्टिमनी सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि एक बड़े भविष्यवक्ता एक मीटिंग में एक पास्टर के लिए प्रोफेसी किए. वो सामने बैठे थे, उनके लिए प्रोफेसी किए. वो पास्टर आराम से बैठे हुए थे, रिसीव ही नहीं कर रहे थे, बस सुन रहे थे, ऐसे सर हिला रहे थे. पर ये बगल में जो बैठे थे वो छोटे थे, उन्होंने आई रिसीव इट करके चिल्लाया. हालेलुया. आज जो बगल में बैठे थे वो छोटा लड़का आज एक बहुत बड़ा पास्टर बन गया और जो वहां पे सर बस हिला रहा था वो वहीं पे है. उनका चर्च उसी लिमिट में, पर ये देश जा रहे. क्यों? उन्होंने बस ये कहा मैंने वचन को अपना करके रिसीव किया. आमीन. हालेलुया. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द वर्ड ऑफ गॉड. हालेलुया. आमीन. ये वचन आपके लिए. कुछ लोग सोचते खास यीशु मसीह मेरे साथ होते, वो जो भी बोलते मैं करता. चेलों से बताया कि वहां पे जाओ, उधर एक व्यक्ति एक मटका लेके जा रहा होगा, उससे बोलना प्रभु के लिए जगह चाहिए, वैसे जाऊंगा तो प्रभु जैसे बोला वैसे अद्भुत हो जाएगा. वचन में लिखा है कि पुराने समय में प्रभु ने अपने सेवकों के द्वारा लोगों से बात किया, पर आखिर में अपने बेटे के द्वारा हमसे बात किया. मतलब न्यू टेस्टामेंट इज फॉर यू पर्सनल. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. आपको वेट नहीं करना, आपका नाम उधर आप डालिए. हालेलुया. और रिसीव कीजिए. हालेलुया. किसी के लिए वेट नहीं. कोई आपके ऊपर हाथ रख के भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है. हालेलुया. हालेलुया. आमीन. क्यों बता रहा हूं? मैं भविष्यवाणी के विरोध नहीं हूं, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं भविष्यवक्ताओं का. हालेलुया. पर इसके कारण आप
डिपेंड हो आपके जाए। पास जो प्रभु ने दिया है उसको आप कुछ मत ऐसे, है ना, वैल्यू कम मत कीजिए। ये वचन वही वचन है जो वो आपके ऊपर रिलीज कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और हालेलुया। यही वचन प्रभु आपको दिया है। हालेलुया, आमीन। पौलुस ने ऐसा कहा, जिस तरीके से मैं प्रभु को फॉलो करता हूं वैसे आप इमिटेट करना। पौलुस ने कभी नहीं कहा कि मुझे आप फॉलो कीजिए। पौलुस ने कहा जिस रीति से मैं प्रभु को फॉलो करता हूं वैसे ही आप इमिटेट कीजिए। मतलब आपका स्पिरिचुअल लीडर क्या है, वो प्रभु को कैसे फॉलो करते उसको कॉपी करना है आपको, उनको नहीं। अरे वो ऐसा ड्रेस पहनते मैं भी ऐसा ड्रेस पहनूंगा, वो ऐसे शब्द यूज करते मैं भी नहीं नहीं नहीं। उन्होंने क्या बताया, जैसे मैं प्रभु को, मतलब वो किस रीति से प्रार्थना में व्यक्तित करते हैं, वो प्रार्थना को कैसे इंपॉर्टेंट है, वो वचन को, उसको आप कॉपी कर रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए एक आत्मिक इंस्पिरेशन चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। एक आत्मिक लीडर चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। वो आपके लिए हर चीज करने के लिए नहीं, आप उनको कॉपी कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। और जब उन प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई करेंगे आप रिजल्ट को देखेंगे। हालेलुया। आपको क्या करना है, कैसे आप सुन रहे हैं, इंपॉर्टेंस है। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं, किस रीति से सुन रहे हैं, वही आपके प्रतिफल को दिलाएगा। आमीन, हम हालेलुया, सब परमेश्वर के बच्चे, हम सब अच्छे भूमि हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पर कुछ लोग 30 फोल्ड, 60 फोल्ड, 100 फोल्ड क्यों? क्योंकि सब वचन को उसी मेजर से नहीं सुन रहे। हालेलुया। कुछ लोग वचन को बहुत वैल्यू करते हैं और वो बहुत रिजल्ट देखते हैं। कुछ लोग उसको कुछ नहीं समझते, वो कुछ नहीं देखते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। डिफरेंस इज योर रेवलेशन Amen. अबाउट द वर्ड। हालेलुया। ये पूरे पैराबल में यीशु इसी के बारे में बता रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। हालेलुया। वर्स 25 में ऐसा लिखा है, जिसके पास है उसको दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है जो है वो भी ले लिया जाएगा। हालेलुया। जब आप प्रभु में आते हैं, जो आप वचन सीखे हैं उसको पकड़ना। हालेलुया। उसमें आगे बढ़ना। जब आप उसमें फेथफुल है, प्रभु और रेवलेशंस देते हैं। जब आप उसमें और फेथफुल और रेवलेशंस देते हैं। ये प्रभु का प्रिंसिपल है। हालेलुया। जिसको प्रभु ने 5 सिक्के दिया, जब उसने उसको और बढ़ाया, हालेलुया, उसको इस्तेमाल किया तो उसको और दिया। हालेलुया। अन्य भाषा जब मिल जाता है उसको आप ऐसे ही मत रखिए। पौलुस कहता है मैं धन्यवाद देता हूं, सबसे ज्यादा मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। आमीन। 1 कोरिन्थियंस में ऐसा लिखा है, पौलुस कहता है मैं चाहता हूं आप सब अन्य भाषा भविष्यवाणी करें, पर अन्य भाषा प्रार्थना करना कोई रोकना नहीं करके भी लिखा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जितना आप स्पिरिट में स्ट्रेंथन होंगे तभी आप आत्मिक चीजों को समझेंगे। हालेलुया। आपका रेवलेशन सब कब बदलेगा? आप अपने स्पिरिट मैन को बढ़ाएंगे। देखिए, एक बच्चा एक लाइट को देखने का तरीका अलग होता है, एक बड़ा व्यक्ति लाइट को देखने का तरीका अलग होता है। एक छोटे बच्चे से बोलेंगे ये लाइट क्या है, ये तो इलेक्ट्रिक लाइट है, बताएगा। वही एक व्यक्ति जो बड़ा है उससे पूछेंगे, वो बोलेगा कंपनी का नाम बताएंगे, ये थोड़ा कॉस्टली है, ये फोटो स्टूडियो के लिए यूज होता है ना। मतलब आपकी ज्ञान एक चीज को जिस तरीके से आप देखते हैं उसको बदल सकता है। हालेलुया। जब आप आत्मा में अंदर बलवंत होंगे तभी आप वचन के प्रकाशन को समझेंगे। हालेलुया, आमीन। तभी प्रभु आपको सामर्थ के साथ ट्रस्ट करेगा। हालेलुया। क्योंकि सामर्थ जो प्रभु देता है वो कभी बदल नहीं सकता करके वचन में। हालेलुया। गिफ्ट्स ऑफ गॉड आर इररिवोकेबल। हालेलुया। मतलब जो प्रभु वरदान दे देता है वो कभी छीनता नहीं है, वापस नहीं लेता। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें देखना क्या है, क्या हम प्रभु में साथ साथ चल रहे, वचन में चल रहे, प्रकाशन में चल रहे, वचन के अनुसार हमारा जीवन है कि नहीं। कुछ लोग वरदान पाते, वरदान के साथ वो चलते रहते, पर वचन के साथ या प्रभु के साथ उनकी संगति वो छूट जाती है और वहीं पे आता है कॉन्ट्रडिक्ट। हालेलुया। उनका जीवन हम देखते वचन के अनुसार नहीं है, पर सामर्थ तो है। हालेलुया। और वहीं पे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, मिसमैच होता है। पर क्या करे, प्रभु तो अनुग्रह है। हालेलुया। वो अनुग्रह से वरदान को दिया है। हालेलुया, आमीन। तो जिस रीति से हम वचन सुनते हैं, क्या सुन रहे हैं, किस रीति से हम उसे रिसीव कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो आपके जीवन को हालेलुया बदल देगा। वर्स 26 टू वर्स 29 हम जल्दी से पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जिनसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छिटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बड़े कि वह ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना।
आमीन। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है क्योंकि कटनी आ पहुंची है। हालेलुया। किंगडम ऑफ गॉड ऐसा बताया गया है, परमेश्वर का राज्य, एक व्यक्ति जाके बीज को बस ग्राउंड में फेंक दिया और जाके सो गया। अगले दिन वो जाके देखता है वो खुद उगने लगा है। हालेलुया। और फिर समय जाता है तो वो एक हार्वेस्ट रेडी हो जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन के सामर्थ्य को आप समझिए। जब वचन फेंका जाता है या बीज बोया जाता है, क्या होता है? ऑटोमेटिकली वो एक रिजल्ट को लेके आता है। आमीन, हालेलुया। आज लोग मिराकल को कैसे लाना करके सोच रहे हैं, लोग हीलिंग को कैसे लाना सोच रहे हैं, लोग गाड़ी है ना, घर, लैंड, वो मिराकल कैसे हमें लाना है उसके पीछे पड़े हैं। पर सीक्रेट ये है, जो वचन बोया जाता है वो हार्वेस्ट को लाता है। आमीन, हालेलुया। तो आपका फोकस क्या होना है? रिजल्ट के ऊपर नहीं, हार्वेस्ट के ऊपर नहीं, बीज क्या मैं बो रहा हूं। आमीन, हालेलुया। जितना बीज आपके जीवन में है उतना बड़ी हार्वेस्ट आप देखेंगे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आप जितना टाइम वचन के साथ स्पेंड करते वो आपके जीवन को आमीन वो कैसा होगा वो देखता है। हालेलुया। मतलब वो प्रतिफल लाता है। प्रेज गॉड। द वर्ड कैन टेक केयर ऑफ ऑल योर नीड्स। हालेलुया। आपके सारे जरूरतों को वचन देखभाल कर सकता है। हालेलुया। पर आपको वचन का देखभाल करना पड़ेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। आपकी चंगाई के बारे में क्या लिखा है, मनन कीजिए, उन वचनों को डिक्लेयर कीजिए। हालेलुया। आमीन। उसको विश्वास कीजिए। हालेलुया। हम लोग उस वेडनेसडे प्रोग्राम में हम लोग ने सीखा था कैसे प्रार्थना करना है। शैतान को परमेश्वर ने हरा दिया, संसार को जीत लिया। आमीन, आमीन। और शरीर भी, पापमय शरीर भी आमीन उसने सूली पर मार दिया। हमें अभी लड़ना नहीं है, संघर्ष नहीं करना, पर विश्वास का युद्ध लड़ना है। मतलब जो वचन बोल रहा है उसको उठाकर हमें खड़े होना है। हालेलुया। उस बीमारी को आप बोलेंगे यीशु के नाम से जाना ही है, क्योंकि वचन कहते हैं उसके मार खाने से मैं चंगा हो गया। जो कुछ तुम बता रहे, कोई भी सिम्टम, कोई भी दर्द, उसको नहीं मैं मानता, वचन को मैं मानता हूं। आप विश्वास का युद्ध लड़ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास की कुश्ती आप लड़ रहे हैं। हालेलुया। और जब आप विश्वास में बढ़ते क्या होता है? परिस्थिति बदल जाती है। हालेलुया। अब्राहम और सारा के जीवन में हमने देखा था। हालेलुया। उनका शरीर गुड एज डेड करके लिखा है। आमीन। बैरन वुमन थी सारा, कोई बच्चा नहीं, पर उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, धन्यवाद देते हुए विश्वास में बढ़ा। आज आपको धन्यवाद देना है हर एक वचन के लिए। हालेलुया। विश्वास करते, प्रभु ने बोला मैं ऐसा बनूंगा, प्रभु धन्यवाद। हर एक दिन मैं और करीब जाता जा रहा हूं उस मिराकल की ओर। हालेलुया। आपने कहा मेरा परिवार जरूर बचेगा, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। धर्मी जन का बीज छुटकारा पाता है या उद्धार होता है। मैं विश्वास करता हूं मेरे बच्चे प्रभु के पास आएंगे, क्योंकि वचन में आपने कहा है, और आप धन्यवाद देते हुए जा रहे हैं। हालेलुया। तो शैतान का जो भी आपके विरोध जो भी बोला गया वो बदलता जाता है। हालेलुया। इट इज अ वॉर ऑफ फेथ। हालेलुया। डर और विश्वास का युद्ध है। हालेलुया। रोशनी और अंधकार का युद्ध है। हालेलुया। वचन रोशनी है, जितने आपके अंदर रोशनी रहेगा उतना ही अंधकार दूर भागेगा। हालेलुया। बीमारी को यीशु ने सूली पर उठाया। फिर आज क्यों बहुत लोग बीमार हैं? उस सामर्थ को नहीं समझे। अभी भी वो सोच रहे मैं बीमार हूं। मसीह यीशु के अंदर बीमारी का जगह नहीं है, क्योंकि उसने सूली पर उसको खत्म किया है। वही यीशु हमारे अंदर, अगर यीशु हमारे अंदर है तो हम बीमार रहने की जरूरत नहीं है। आमीन। हालेलुया। क्यों है? क्योंकि हमने झूठ को मान लिया। तो हमें क्या करना है? सच्चाई के साथ सामना करना है, और शैतान भागेगा, वो बीमारी भागेगा। हालेलुया। वो प्रॉब्लम भागेगा। क्यों? क्योंकि वचन को आप ले रहे, उस वचन को आपने दीवट में लगा दिया, और वो आपके पूरे इसमें रोशनी दे रहा है। हालेलुया। और कुछ भी उस रोशनी से बच नहीं सकता, सब बाहर आएगा। हालेलुया। आमीन। वचन है। हालेलुया। वचन को आप किस रीति से देख रहे वो डिटरमाइन करता है। हालेलुया। आमीन। थैंक यू जीसस। ये वचन एक छोटा सा बीज के समान है, पर वो एक बड़ा हार्वेस्ट को लेके आता है। आमीन। हालेलुया। इट हैज व्हाट यू नीड। हालेलुया। हालेलुया। जो आप चाहते हैं वो इसके अंदर है। हालेलुया। पर जितना आप इसके वचन के रोशनी से देख सकते उतना ही आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। अभी आप रेंट के घर में आप एक नया घर के लिए देख सकते हैं। हालेलुया। पर मैं चाहता हूं आप नया घर के लिए मत देखिए, एक बंगला के लिए देखिए, क्योंकि वचन कभी लिमिट नहीं बताया। हालेलुया। आप एक छोटा जॉब के लिए देख रहे हैं, आप मैनेजर पोजीशन के लिए देखिए, यही वचन आपको वहां पहुंचाएगा। हालेलुया। आमीन। आप एक छोटा सा नॉर्मल, एक छोटा कार, प्रभु नहीं, आप बड़ा कार देखिए, क्योंकि वचन कोई लिमिट नहीं बताया। हालेलुया। कुछ लोगों को
आशीष से प्रॉब्लम है, पर मैं बताता हूँ मेरा परमेश्वर खुद वो आशीष देने वाला प्रभु है। Amen. हालेलुया, Hallelujah. आमीन। उसका प्लान बड़ा है। हालेलुया। Praise God. उसको Amen. आप वचन से जितना महान देखेंगे, Amen. वो पहाड़ जो आपके सामने बड़ा लग रहा है वो कुछ नहीं है। Amen. हालेलुया, Hallelujah. आमीन। Praise You have God. the faith to move mountains. Amen. Hallelujah. कुछ लोग बोलेंगे प्रभु मुझे विश्वास दीजिए। वचन में लिखा है वो सबको विश्वास दिया है। He Praise has God. given everyone faith. Amen. Hallelujah. Hallelujah. आपको faith को यूज करना है। Faith is not believing. Hallelujah. Faith is knowing. Hallelujah. Amen. आपका Hallelujah. प्रभु कौन है आप जानेंगे तो आप खड़े भी होंगे। Hallelujah. Amen. एक एग्जाम्पल प्रभु ने मुझे सिखाया। हालेलुया। इसीलिए मैं फाइनेंस के बारे में, फ्यूचर के बारे में कभी नहीं कुछ सोचता। क्यों? जो प्रभु है हम समझेंगे वो कौन है, हम कभी सामने के परिस्थिति को देख के घबराएंगे नहीं। हालेलुया। धर्मी जन कभी ना गिरेगा करके वचन में लिखा है। हालेलुया। शेर के Amen. बच्चे भी भूखे हो सकते पर धर्मी जन कभी कोई भला वस्तु का उसको लैक नहीं रहेगा करके Amen. इंग्लिश में लिखा है। Hallelujah. He shall not lack. मैं धर्मी हूँ यीशु के अंदर। हालेलुया। मेरे जीवन में मैं कभी किसी चीज का कमी घटी नहीं देख सकता। Praise वचन में God. उसने Amen. कहा मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ। हालेलुया। मुझे कोई घटी ना होगी। अगर यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कोई घटी हो ही नहीं सकती। Amen. हालेलुया। Hallelujah. जब आप घटी को देखेंगे आप बोलेंगे मैं घटी में नहीं हूँ। हालेलुया। Amen. और जो आप देखते हैं वही आपके जीवन में होता है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. दैट इज द सीक्रेट ऑफ द वर्ड। हालेलुया। Praise आमीन। God. आज बहुत लोगों को जो प्रचारक हालेलुया धनवान हो गए उनको देख के उनको गुस्सा आता है। अरे ये जिनके पास नहीं है उनको देना चाहिए था। कितना चर्च में दे रहे हैं। यही शब्द किसने बताया था? बताया जूडास कारियत ने बताया था। जब यीशु के पास एक पापी स्त्री 1 साल का जो मेहनत था, उसका जो तेल का वैल्यू था है ना, परफ्यूम का वैल्यू 1 साल का मतलब पूरा वैल्यू था, और उसने उसको यीशु के चरणों में डाला। तो वो बोले अरे ये कितने गरीब लोग, उनको देना चाहिए था। हमें उन लोगों ने सोचा यीशु से ज्यादा वैल्यू उनका है। हालेलुया। पर वचन में लिखा है वो इसलिए नहीं कहा ताकि वो पुअर लोगों को हेल्प करे, पर वो खुद एक चोर था। मतलब देखिए जो मनी बैग इसके हाथ में प्रभु ने दिया, प्रभु जानता है ये चोर है, पर प्रभु उसके हाथ में मनी बैग दिया, और वचन में लिखा है उसमें से वो अपने लिए सहायता कर लेता था। यीशु जान कर भी उसके हाथ में मनी बैग क्यों दिया पता है? क्योंकि यीशु को कभी कोई घटी नहीं हो सकती। तू जितना भी चोरी कर ले उसके पर्स में कभी घट नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। मतलब पूरा सेवकाई में जो पैसा का बैग था किसको दिया था? जूडास कारियत। और वो एक चोर था, वो अपने लिए मदद कर लेता था कभी कभी, पर कभी यीशु ने उसको कुछ नहीं बोला अरे तू क्या कर रहा है। गॉड ऑलवेज लव्स अस। हालेलुया। Amen. Hallelujah. आमीन। हम सोचते हैं जब हम प्रभु को दे रहे हैं हम प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं। आपका पैसा कभी हेवन में पैसे के रूप में नहीं जाता। इट गोस एज एन इंसेंस। हालेलुया। जकरिया तुम्हारा प्रार्थना और तुम्हारा देना प्रभु के ओर एक सुगंध पहुंचा। हालेलुया। मतलब जो आप सोच रहे प्रार्थना आप कर रहे रो रो के, वो उधर वैसे नहीं जा रहा, वो ट्रांसफर हो जाता है, वो बदल लेता है। हालेलुया। हम सोचते मेरे आंसू के कारण प्रभु सुन रहा है, नहीं, विश्वास के कारण। हालेलुया। आमीन। जकरिया लोगों के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने कहा तुम्हारा प्रार्थना मैं सुन लिया हूं। हालेलुया। आमीन। When you focus on God's things, your things will be taken care. Hallelujah. ये सीक्रेट है। हालेलुया। लोग समझते अरे मैं कितना दे रहा हूं, नहीं, आप एक्चुअली अपने लिए दे रहे हैं, क्योंकि एक्लीसिया कौन है? आप खुद है। हालेलुया। क्यों? प्रभु ने वो प्रिंसिपल रखा है, जब आप देते हैं आप अपने लिए आशीष को ला रहे हैं। जो बोता है उसको मिलता है। आमीन। जो बोता है वो काटेगा करके वचन में लिखा है। जिस रीति से तुम बोते हो वैसे तुम काटोगे। हालेलुया। If you want to become a change, start by today. Hallelujah. आप देना स्टार्ट करेंगे प्रभु आपको आशीषित करेगा। बीज बोने वाले को ही वो बीज देता है। हालेलुया। देखिए हम सबको हार्वेस्ट चाहिए, है ना? हम सबको हार्वेस्ट चाहिए, वो किसी भी रीति से हो, फाइनेंशियली हो, हेल्थ में हो, किसी में भी हो, हमें चाहिए। पर फर्स्ट प्रभु क्या कहता है? बीज बोओगे तो उसी में ही हार्वेस्ट आता है। हालेलुया। हम सोचते पहले प्रभु मुझे दीजिए फिर मैं करूंगा। प्रभु कहते हैं अभी तुम्हारे पास क्या है? क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें और आशीषित कर सकता हूं? तो तुम अभी पहले इसको दो, मैं उसको बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। जेकब का सीक्रेट बताता हूं। हालेलुया। उसने अच्छे समय में नहीं बोया। हालेलुया। अकाल के समय उसने बीज बोया। हम जब
परिस्थिति को देखते हैं, अरे हमारे पास नहीं है, परिस्थिति बहुत मुश्किल है, हम कैसे देंगे। पर प्रभु कहता है आकाल के समय जब याकूब ने बोया 100 फोल्ड। सीक्रेट क्या है? जब आपको लग रहा है अभी स्ट्रगल, अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा, उस समय आप बो के देखिए। हालेलुया, आमीन। जब आप सोचते कि अरे इस महीने कैसे हो सकता है, मैं टाइट भी नहीं निकाल पाऊंगा, मैं कहता हूं उस समय आप करके देखिए, प्रभु सुपर नेचुरल डोर्स खोलेगा। आमीन। सुपर नेचुरल के लिए नेचुरल में पहले आपको बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। 5 रोटी 2 मछली, यीशु ने कहा इधर आपके पास क्या है उसको लेके आइए। वो लोग सोचे यार 5 रोटी 2 मछली क्या कर सकता है, पर जब वो यीशु के हाथ में आया तो बढ़ा। हालेलुया। सीक्रेट क्या है? हम प्रभु को नहीं जानते, इसीलिए हम प्रभु के पास आना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते, या परमेश्वर के लिए कुछ करना है तो हम सोचते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं मैं कैसे जीऊंगा, मैं क्या करूंगा। यीशु ने ऐसा कहा, आमीन। पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, पर तुम्हारा पिता उसे खिलाता है। उस पक्षी से कितना ज्यादा तुम इंपॉर्टेंट हो, वैल्यूएबल हो। हालेलुया। खाने पीने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए आपको बोने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। धर्मी जन कभी भूखा ना रहेगा। हालेलुया। हम सोइंग हमारे खाने पीने के लिए नहीं कर रहे। हालेलुया। देयर इज अ ग्रेटर हार्वेस्ट। हालेलुया। जो संसार देख के बोलेगा ये तो प्रभु का ही हाथ है। हालेलुया। ये प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। हालेलुया। ओनली क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, जो भी देता है वो प्रतिफल पाता है। हालेलुया। इसीलिए आज मसीह लोग देते नहीं है, बाकी सारे रिलीजन में देते और वो आशीषित है। प्रॉब्लम यही है। हालेलुया। देखिए, देना केवल कलीसिया को नहीं बता रहा। हालेलुया। बिजनेस क्या है? सोसाइटी को कुछ वैल्यूएबल देना है। हालेलुया, आमीन। बिजनेस क्या है? सोसाइटी को आप कुछ वैल्यूएबल दे रहे हैं, आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं और मनी आता है। हालेलुया। गिविंग इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। हालेलुया, आमीन। और जब हम मसीह इसको अप्लाई करते हैं, हम उसको प्रतिफल देखेंगे जरूर। हालेलुया। आमीन। Oh, thank you, Lord Jesus.